युग खुद से कहता है, ये कैसी हेडिंग हुई और अष्टमी का शिकार और इसका मतलब क्या हुआ। युग के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी हेडिंग किसने दी होगी। युग खुद से कहता है, शायद कायर ने टाइप किया होगा ये पेज, उसी को तो शौक है इस टाइपराइटर पर टाइप करने का। इतना कहकर युग उस पेज को साइड में रख देता है और वापस से अपने स्टार्टअप के पेजेस जमाने लग जाता है। युग अपने पेजेस जमा ही रहा था कि तभी उसके हाथ में एक और पेज लगता है जिस पर भी हिंदी में टाइप किया हुआ था। युग उस पेज को देखते हुए कहता है, अरे इस पेज पर भी टाइप किया हुआ है, पर ये टाइप किए हुए पेज मेरे कागजों के बीच आए कहाँ से? और यदि कायर ने भी टाइप किए तो कब? मुझे नहीं लगता कायर ने इसे टाइप किए होंगे। कायर तो शायरियां लिखता है और ये तो किसी कहानी के पेजेस लग रहे हैं। जरूर कुछ गड़बड़ है। इतना कहकर युग सबसे पहले टाइप किए हुए पेजेस को अपने स्टार्टअप प्लान के पेजेस में से अलग कर लेता है और वो देखता है कि करीब 5-6 पेजेस ऐसे थे जिस पर हिंदी में टाइप किया गया था। युग की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो पेजेस कहाँ से आ गए थे। युग टाइप किए हुए पेजेस को सीरीज वाइज जमाते हुए कहता है, जरा पढ़कर तो देखो इसमें लिखा क्या है। इतना कहकर युग पेज की हेडिंग पढ़ते हुए कहता है, अष्टमी का शिकार। रात के करीब 3 बज रहे थे और रोंका-मुचा घाट पर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। इतना कहकर युग खुद से कहता है, अरे ये तो यही अपने रोंका-मुचा घाट की कहानी है, इसे किसने लिख दी? युग वापस से आगे पढ़ने लग जाता है। रोंका-मुचा घाट पर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। किश्नोई नदी जो कि शांत लहरों के साथ धीरे धीरे बह रही थी। जितनी धीमी रफ्तार के साथ वो बह रही थी, उतनी ही ज्यादा रफ्तार के साथ एक अधेड़ उम्र का आदमी, जिसकी उम्र करीब 55 साल होगी, रोंका-मुचा घाट पर ही सो रहा था। वो आदमी अस्त व्यस्त तरीके से सोया हुआ था। उसे कुछ होश हवास ही नहीं था कि उसकी धोती जो उसने पहनी हुई थी वो खुल चुकी थी और उसका नीला कच्छा साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसके सीधे हाथ में एक देसी दारू की बोतल थी जो कि खाली हो चुकी थी। वो आदमी नींद में बड़बड़ाते हुए कहता है, यक्षिणी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं यक्षिणी। एक लड़की की फुसफुसाती हुई आवाज आती है, मैं भी चाहती हूँ तू मुझे नहीं छोड़े, एक बार तू उठ तो सही। वो आदमी नींद में ही अपने कान खुजाता है और करवट बदलकर दूसरी साइड होकर सोने लग जाता है। लड़की की फिर फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है, उठ बुढ़े, तेरी मुक्ति का वक्त आ गया है, मुक्ति का वक्त आ गया है। उस आदमी के कान में बार बार यही आवाज गूंजने लगती है। यह आवाज इतनी तेज हो जाती है कि उस बुढ़े की नींद खुल जाती है। वो आदमी बौखलाहट के साथ उठते हुए कहता है, नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहता। यही सब बड़बड़ाते हुए वो आदमी उठकर बैठ जाता है। जैसे ही वो उठता है, उसे उसकी पीठ में दर्द का एहसास होने लग जाता है। वो आदमी अपनी पीठ पर हाथ रखते हुए कहता है, आह हे भगवान, मेरी पीठ, ये तो अभी तक दर्द कर रही है, अब इसका क्या करूं मैं। वो आदमी बार बार उठने की कोशिश करने लग जाता है, पर उसकी कमर अकड़ चुकी थी, जिस कारण कई कोशिश करने के बाद भी वो उठ नहीं पा रहा था। वो आदमी हार मानते हुए कहता है, ये मेरी कमर को क्या हो गया, मैं उठ क्यों नहीं पा रहा हूँ। वो आदमी अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, अरे मैं तो भूल ही गया था, जब से मैं इस मनहूस घाट पर गिरा हूँ मेरी कमर का यही हाल है, सब बुढ़ापे का असर है। उस आदमी ने इतना ही कहा था कि तभी उसकी नजर उसकी शराब की बोतल पर पड़ती है। वो आदमी झट से शराब की बोतल को उठाता है और अपने मुंह से लगाता है, पर उसमें से एक घूंट भी शराब नहीं निकलती। तो वो गुस्सा करते हुए कहता है, अरे ये इसे भी अभी खत्म होना था, लगता है आज साला किस्मत ही खराब है, ना ही वो यक्षिणी यहाँ पर मिली, ना ही पीने के लिए शराब मिली, ऊपर से कमर अलग टूट गई। इतना कहकर वो आदमी शराब की बोतल को अपने मुंह से थोड़ा ऊपर रखता है और टप से एक बूंद शराब उसके मुंह में गिर जाती है। वो बूढ़ा आदमी शराब की बोतल के अंदर देखते हुए कहता है, इस एक बूंद से क्या होगा, मेरा गला अलग सूख रहा है, अब क्या करूं मैं, कैसे बुझाऊं अपनी प्यास। बूढ़ा आदमी बैठे बैठे अपनी किस्मत को ताने दे ही रहा था कि तभी उसे एक लड़की की प्यारी सी आवाज सुनाई देती है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी सारी प्यास बुझा दूंगी। लड़की की आवाज सुनकर वो बूढ़ा आदमी हक्का बक्का रह जाता है। उसे लगता है कि उसकी शराब अभी भी नहीं उतरी थी, उसी वजह से उसे लड़की की आवाज सुनाई दे रही थी। वो बूढ़ा आदमी लड़की की आवाज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है, उसे लगता है ये उसका एक वहम था और कुछ नहीं। वो बूढ़ा आदमी वापस से शराब की बोतल को अपने मुंह से लगाने लग जाता है, इस आस से कि अगर एक और बूंद उसके मुंह में वापस गिर गई तो वही उसके लिए बहुत है। उस बूढ़े आदमी ने अपने मुंह से शराब की बोतल अभी लगाई ही थी कि तभी उसे फिर एक लड़की की बड़ी प्यारी आवाज सुनाई देती है, तुम्हें अपनी प्यास नहीं बुझानी क्या, मेरे पास आओ ना, मैं तुम्हारी सारी प्यास बुझा दूंगी।
फिर से एक बार औरत की आवाज सुनकर उस आदमी को यकीन हो जाता है कि ये उसका कोई वहम नहीं था। उसके आसपास सच में कोई लड़की थी जो उसे पुकार रही थी। वो आदमी अपने आजू बाजू देखने लग जाता है पर उसे कोई दिखाई नहीं देती है। लड़की की प्यारी सी आवाज सुनाई देती है, अरे अगल बगल क्या देख रहे हो, सामने देखो ना, मैं आपके सामने हूँ। वो बूढ़ा आदमी झट से सामने देखता है। जब वो अपनी नजरें सामने करता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। उसके सामने एक बहुत ही सुंदर लड़की खड़ी हुई थी जिसने अपने वक्ष को एक छोटे से काले रंग के ब्लाउज से ढक कर रखा हुआ था। उसने अपनी कमर के नीचे के हिस्से में काले रंग की घुटने तक लुंगी लपेटी हुई थी जो कि बहुत पतली थी। उस पतली सी लुंगी में से उसकी गोरी गोरी जांघें साफ दिखाई दे रही थी। उसकी कमर का हिस्सा नग्न था। उस लड़की का बदन बहुत ही सुडौल था। उसने पूरे टाइट कपड़े पहने हुए थे जिस कारण उसकी शरीर की बनावट उभर कर सामने आ रही थी। उस लड़की ने अपने हाथ में एक बड़ी सी कांच की सुराही पकड़ कर रखी हुई थी जो कि पूरी शराब से भरी हुई थी। उस बूढ़े आदमी की उस सुंदर लड़की पर से नजर नहीं हट रही थी। उस लड़की का बदन देखकर उसका रोम रोम जाग गया था। वो अपनी कमर का दर्द भूल सा गया था और ये भी कि उसे प्यास लगी थी। वो लड़की बड़े ही प्यार से कहती है, आपको अपनी प्यास नहीं बुझानी क्या? वो बूढ़ा आदमी उस लड़की के बदन को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए कहता है, हाँ बुझानी है ना अपनी प्यास मुझे, क्या तुम मेरी प्यास बुझाओगी? वो लड़की अगले ही पल कहती है, इसीलिए तो मैं आई हूं, आइए ना, मैं आपकी सारी प्यास बुझा देती हूँ। वो बूढ़ा आदमी उस औरत के पास जाने के लिए उठने लग जाता है। अभी उसने अपने पुट्ठे रेत पर से उठाए ही थे कि तभी उसकी कमर में दर्द होने के कारण वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। वो बूढ़ा आदमी दर्द से कराहते हुए कहता है, अरे मेरी कमर, अब इस कमर का क्या करूं? मेरे सामने इतनी बढ़िया लड़की है और मैं हूं कि इस कमर के कारण कुछ कर नहीं पा रहा। वो लड़की प्यार से कहती है, आप वहीं पर रुकिए, मैं ही आती हूँ आपके पास आपकी प्यास बुझाने के लिए। इतना कहकर वो लड़की अपने कदम उस बूढ़े आदमी की तरफ बढ़ाने लग जाती है। वो लड़की अपनी कमर मटका मटका के उस बूढ़े आदमी की तरफ बढ़ रही थी और उस बूढ़े आदमी ने अपनी नजर उस औरत के पेट पर टिकाई हुई थी। वो उसकी नग्न पेट पर बनी छोटी सी नाभि को देख रहा था जो किसी बिंदी की तरह थी और किसी तारे की तरह चमक रही थी। कुछ ही देर में वो लड़की उस बूढ़े आदमी के पास पहुंच जाती है और बड़े ही प्यार से कहती है, ऐसे क्या देख रहे हो आप मेरे बदन को? आपको अपनी प्यास नहीं बुझानी क्या? वो बूढ़ा आदमी उस औरत के बदन को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए कहता है, हाँ बुझानी है ना, क्या तुम मेरी प्यास बुझाओगी? वो लड़की हंसते हुए कहती है, अरे मैंने कहा ना, मैं इसी के लिए आई हूँ, आज मैं आपकी सारी प्यास बुझा दूंगी। वो बूढ़ा आदमी धीरे से कहता है, सारी प्यास बुझा दूंगी मतलब? तुम मेरी कौन कौन सी प्यास बुझाने वाली हो? वो लड़की शर्माते हुए कहती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप अपनी प्यास तो बुझा लीजिए। इतना कहकर वो लड़की सुराही का मुंह उस आदमी की तरफ करने लग जाती है। वो बूढ़ा आदमी अपने दोनों हाथों को जोड़ता है और उस लड़की की तरफ देखने लग जाता है। वो लड़की बड़े ही प्यार से उसके हाथों की हथेली में शराब डालने लग जाती है। वो आदमी शराब पीने लग जाता है और अपनी प्यास बुझाने लग जाता है। वो लड़की बड़े ही प्यार से उस आदमी को शराब पिला रही थी और उस बूढ़े आदमी की नजर उस लड़की के चेहरे पर कम और उसके उभरे हुए स्तनों पर ज्यादा थी। वो लड़की लगातार उसके हाथों की हथेलियों में शराब डाले जा रही थी पर उस बूढ़े आदमी की प्यास बुझी नहीं रही थी। वो लड़की पूछती है, क्या हुआ, अभी तक आपकी प्यास नहीं बुझी क्या? वो बूढ़ा आदमी उसके स्तनों को देखते हुए कहता है, नहीं, मेरी प्यास तो बुझी नहीं रही। वो लड़की चतुर नजरों से कहती है, थोड़ी देर रुकिए, आपकी सारी प्यास बुझ जाएगी। इतना कहकर वो लड़की वापस से उस बूढ़े आदमी को शराब पिलाने लग जाती है। शराब पीते पीते वो आदमी इतना मदहोश हो जाता है कि उसने उस लड़की का नाम तक पूछना बेहतर नहीं समझा था और ना ही उसके दिमाग में ये ख्याल आया था कि इतनी रात को इतनी खूबसूरत लड़की शराब की सुराही लेकर वहां पर क्या करेगी। शराब पीकर उस आदमी के बदन में एक फुर्ती सी आ गई थी। उसकी कमर जो पहले दर्द कर रही थी वो शराब पीकर ठीक हो गई थी, जैसे उसने शराब नहीं बल्कि कोई एनर्जी ड्रिंक पी हो। शराब पीते पीते अब उसका मन भरने लग गया था और सारी शराब उसके मुंह से बाहर गिरने लग जाती है। शराब उसके मुंह से उसके गले और गले से उसके बदन पर गिरने लग जाती है और उसके कपड़े शराब से भीगने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो शराब से नहा रहा था और उसने अपनी नजरें उस लड़की के स्तन पर जमाई हुई थी। उसके स्तनों की गोलाई पर से उसकी नजरें ही नहीं हट रही थी। वो बूढ़ा आदमी शराब से नहा ही रहा था कि तभी एक तेज हवा का झोंका आता है, जिस कारण उसकी सफेद धोती जो कि खुली हुई थी वो हवा में उड़कर उससे दूर जाने लग जाती है। वो बूढ़ा आदमी उसकी धोती को लेने के लिए वहां से जाने वाला था कि तभी वो लड़की उसे रोकते हुए कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? धोती को छोड़िए,
अभी तो और कपड़े उतरने हैं। कपड़े उतरेंगे तभी तो आप और मैं कुछ कर पाएंगे। वो बूढ़ा आदमी उस लड़की को एकटक नजर से देखते हुए कहता है। क्या कर पाएंगे? वो लड़की फुसफुसाते हुए कहती है, संभोग। जैसे ही वो बूढ़ा आदमी उस लड़की के मुंह से संभोग शब्द सुनता है, उसके तन बदन में आग लग जाती है, उसके शरीर में एक बिजली कौंध जाती है। वो लड़की अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, क्या आप मेरे साथ संभोग नहीं करना चाहेंगे? वो बूढ़ा आदमी कुछ कह नहीं पाता है, उसे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उस बूढ़े आदमी के मुंह से टपकती हुई लार को देखकर वो लड़की समझ गई थी कि वो बूढ़ा आदमी क्या चाहता था। भला इतनी खूबसूरत लड़की के साथ कौन संभोग नहीं करना चाहेगा। वो लड़की शराब की सुराही को अपने सिर के ऊपर रखती है और शराब अपने ऊपर डालने लग जाती है। वो लड़की भी पूरी तरह से शराब से भीग चुकी थी। उस छोटी सी सुराही के अंदर काफी शराब थी, जैसे वो कोई जादुई सुराही थी जिसकी शराब कभी खत्म नहीं हो सकती थी। वो लड़की अपना बदन उस बूढ़े आदमी को दिखाते हुए कहती है, आपको अपनी प्यास बुझानी थी ना, तो लीजिए, बुझा लीजिए अपनी प्यास। मुझे पीकर आपके मन की भी प्यास बुझ जाएगी और आपके तन की भी। उस लड़की का शराब से भीगा हुआ गोरा बदन देखकर उस बूढ़े आदमी की काम वासना जाग गई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी भी जवान था। उसकी कमर का सारा दर्द गायब हो गया था। वो फुर्ती के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींचकर रेत पर ही लेटा देता है। वो बूढ़ा उसके हाथों को चूमना शुरू कर देता है। उसके हाथों को चूमते हुए वो उसके पेट तक पहुंच गया था, जहां पर शराब की कुछ बूंदें अभी भी थी। वो चूमने के बहाने से उसके पेट पर की शराब की बूंदों को भी पीने लग जाता है। वो बूढ़ा शराब के नशे के साथ साथ उस लड़की के बदन के नशे में भी खो चुका था। वो बूढ़ा अपना हाथ उस लड़की की काली लुंगी के अंदर डालता है और उसकी जांघों को मसलने लग जाता है और अगले ही पल उसकी लुंगी को उसके बदन से अलग कर देता है। वो सुंदर लड़की अर्धनग्न हो जाती है। उस लड़की के कपड़े उतारने के साथ साथ उसने अपने कपड़ों को भी अपने बदन से अलग कर दिया था। अब दोनों ही रेत पर नग्न अवस्था में थे। उन दोनों के जिस्मों पर एक कपड़ा तक नहीं था। उस बूढ़े ने इससे पहले भी कई लड़कियों के साथ अपनी रातें रंगीन की थी, पर इतने भरे बदन वाली लड़की उसने आज तक अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। उसके हर एक अंग की अलग ही बनावट थी। उसके उभरे हुए वक्ष और उभरे हुए नितंब को वो बार बार अपने हाथों से सहला रहा था ताकि उसके अंदर भी गर्मी पैदा हो जाए। वो बूढ़ा उस लड़की के साथ अपने दिल की सारी तमन्नाएं पूरी करने लग जाता है। वो सारी तमन्नाएं जो वो जवानी में अपनी पत्नी के साथ किया करता था और कुछ वो भी जो अधूरी रह गई थी। वो बूढ़ा आदमी उस लड़की के शरीर के हर एक हिस्से को अपने शरीर की पूरी जान के साथ मसल रहा था, पर उस लड़की के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस लड़की को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो बूढ़ा उस लड़की के नग्न बदन के ऊपर चढ़ जाता है और उसके साथ संभोग करने लग जाता है। संभोग करते वक्त वो लड़की बड़े प्यार से बोलती है, प्यास बुझी या नहीं? वो बूढ़ा संभोग करते हुए हाँफते हुए कहता है, अभी नहीं। उन दोनों के जिस्मों की गर्मी ने वहां के ठंडे माहौल को गर्म कर दिया था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो दोनों किसी नदी के किनारे संभोग कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी आग की भट्टी के पास संभोग कर रहे थे। उन दोनों के बदन से लगातार पसीना निकले जा रहा था, जिस कारण उनके शरीर से रेत चिपक चुकी थी, पर दोनों को ही इस चीज का एहसास नहीं था क्योंकि दोनों ही संभोग करने में मदहोश हो चुके थे। संभोग करते वक्त वो लड़की बार बार उससे यही बात पूछ रही थी, प्यास बुझी या नहीं? और वो बूढ़ा यही जवाब दे रहा था, अभी नहीं। अभी उन दोनों को संभोग करते हुए 10 मिनट ही हुए थे कि उस बूढ़े को अपने शरीर में थकान महसूस होने लग जाती है। उसका शरीर ठंडा पड़ने लग गया था। उसकी सांसें फूलने लग जाती हैं और वो जोर जोर से हाँफे जा रहा था। वो लड़की समझ जाती है कि वो बूढ़ा ढीला पड़ रहा है। अब उसके बस की कुछ नहीं थी, इसलिए वो उससे कुछ नहीं पूछती है, बस उसकी ओर देखती है। वो बूढ़ा हिलना बंद कर देता है और उसके कसे हुए वक्ष पर अपना सिर रखते हुए कहता है, बस अब मेरी प्यास बुझ गई। वो लड़की बड़े ही प्यार से कहती है, पर मेरी प्यास तो अभी बुझी ही नहीं है। आप तो बहुत जल्दी सुस्त पड़ गए। ये क्या बात हुई? मुझे गर्म करने में 1 घंटा लगा दिया और खुद 10 मिनट में ठंडे पड़ गए। वो लड़की उस बूढ़े की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहती है, मेरी प्यास आज तक कोई मर्द नहीं बुझा पाया, क्या आप नहीं बुझाना चाहोगे? उस लड़की ने इतने प्यार से उस बूढ़े की पीठ पर हाथ फेरा था ना कि किसी भी मर्द के सोए हुए अरमान जाग जाए। पर वो बूढ़ा पूरी तरह थक चुका था। वो जानता था कि उसके बस में अब कुछ नहीं था। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था उस लड़की के साथ। जब संभोग करने की जान उस बूढ़े में नहीं बचती है तो वो उसके बदन को चूमने लग जाता है। अभी उसने उसके वक्षों को चूमना शुरू ही किया था कि वो लड़की हंसते हुए कहती है, अरे ऐसे मेरी प्यास नहीं बुझने वाली, ऐसे से तो मेरी प्यास और बढ़ जाएगी। वो बूढ़ा हाँफते हुए कहता है, तो फिर कैसे बुझेगी? वो लड़की बड़े प्यार से कहती है, मेरी प्यास संभोग से ही मिटेगी। वो बूढ़ा उस लड़की के शरीर से दूर हटते हुए कहता है, पर मैंने कहा ना अब मैं और नहीं कर सकता, मेरे शरीर में बिल्कुल जान नहीं है।
अब यदि मैंने और किया तो मेरी जान निकल जाएगी। वो लड़की उस बूढ़े आदमी को वापस से अपने ऊपर वक्ष से सटाते हुए कहती है, ये तो तब सोचना चाहिए था ना जब तू अपनी पहली बहू के साथ जबरदस्ती कर रहा था। जैसे वो लड़की ये बात बोलती है, उस आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो मन ही मन सोचता है, इस लड़की को कैसे पता चला कि मैंने अपनी पहली बहू के साथ जबरदस्ती की थी। वो बूढ़ा आदमी हकलाते हुए कहता है, कौन हो तुम? वो लड़की डरावनी आवाज में कहती है, मैं यक्षिणी, तेरी मौत। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।